नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का ऊर्जा संसाधन। तो आज के वीडियो में वो सभी प्रकार के डेटा के बारे में देखने वाले हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में जो है किस जिले में जो है अभी हाल ही में ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित है और कहाँ पे जो है प्रस्तावित किया गया है नया ऊर्जा संयंत्र, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो जो छत्तीसगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ, कब हुआ छत्तीसगढ़ का गठन? 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उसके 14 दिन बाद यानी कि 15 नवंबर 2000 को जो है क्या किया गया? छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन किया गया। इस डेट को याद रखिया गया। 15 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ? छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल इसका गठन हुआ। और उस समय जो है यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रोड्यूस थी, जितना उत्पादन किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी, वो कितनी थी? 1360 मेगावाट थी। ठीक है, 1360 मेगावाट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो है इसका डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारे जो है संयंत्र लगाए गए, जिसके कारण अभी वर्तमान स्थिति कितनी है? यदि हम आंकड़े की बात करें तो 3424.70 मेगावाट ये जो है हमारे पास वर्तमान डेटा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, जिसके कारण क्या हुआ? 2008 में दोस्तों हमारे जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसको जीरो पावर कट घोषित किया गया। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। 2008 में छत्तीसगढ़ को क्या किया गया? जीरो पावर कट घोषित किया गया। यानी कि यहाँ पे जो बिजली गुम होने की समस्या है वो न के बराबर है, जीरो है। ठीक है, जीरो पावर कट यहाँ पे घोषित किया गया। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा बिजली उत्पादन होने लगी, जितनी हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश को चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग जो है दूसरे प्रदेश में जो पड़ोसी राज्य हैं उसको जो है बिजली की आपूर्ति करने लगे, जिसके कारण जीडीपी में अच्छा खासा जो है यहाँ पे निकलता है हमारा छत्तीसगढ़ में। और भारत के संदर्भ में जो है छत्तीसगढ़ का एक अच्छा खासा स्थान है, क्योंकि हम जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों के क्या करते हैं? बिजली आपूर्ति करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितना होता है दोस्तों? हमने देखा 3440.70 मेगावाट ये प्रोड्यूस होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक किसमें होता है दोस्तों उत्पादन? तापी संयंत्र से। तापी संयंत्र क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तापी संयंत्र या थर्मल पावर प्लांट। दूसरा जो चीज होता है जिस संयंत्र से होता है वो जली संयंत्र होता है, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट से। और तीसरा कैटेगरी में अन्य आता है। अन्य में क्या क्या होता है दोस्तों? जैसे बलरामपुर में गर्म पानी का फव्वारा है, ताता पानी। ठीक है, और जो कवर्धा है वहां पे क्या करता है? गन्ने की जो खली होती है या छिलके होती है उससे भी बिजली उत्पादन किया जाता है। साथ में वहां पे बायोमास भी जो है सम्मिलित है अन्य में। उसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं तापी संयंत्र। तो 3440.70 मेगावाट में आपका 3280 मेगावाट जो है तापी संयंत्र से जो है जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। वहीं यदि जली संयंत्र यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पे 138.7 मेगावाट जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और अन्य में मात्र 6 मेगावाट। तापी संयंत्र को भी जो है दो टाइप के हैं दोस्तों, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा जो संचालित है राज्य की उपक्रम, और दूसरा जो है केंद्र का। ठीक है, एक होता है आपका राज्य उपक्रम, दूसरा होता है आपका केंद्र। ठीक है, केंद्र में क्या क्या है दोस्तों? केंद्र उपक्रम में जो है आपका जो बड़े बड़े हैं, जैसे कि एनटीपीसी है कोरबा में, एनटीपीसी आपका सीपत में है, और लारा ओपी जिंदल रायगढ़ में है। वो सारी जो बड़े उपक्रम हैं वो केंद्र उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे राज्य उपक्रम। तो राज्य उपक्रम में कौन कौन से तापी संयंत्र जो है कौन कौन से जिले में है वो देखने वाले हैं। उससे पहले जान लेते हैं तापी संयंत्र होता क्या है दोस्तों। तो तापी संयंत्र क्या होता है? यहाँ पे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कोल यानी कि कोयले की बहुत ज्यादा मात्रा को जो है यहाँ पे बर्न कराया जाता है। बीच में बॉयलर रहता है जिसमें जो है पानी भर दिया जाता है। अब जब कोयले को जलाया जाता है तो क्या होता है, वहां पे जो पानी है बहुत तीव्र गति से हीट होता है और भाप बनती है, गर्म होती है जब पानी, तो वहां से भाप उठने लग जाती है। भाप यानी कि इसको स्टीम बोलते हैं इंग्लिश में। वो स्टीम को जो है आपका टरबाइन में फ्लो कराया जाता है। ठीक है, आर्मेचर में फ्लो कराया जाता है। आर्मेचर जो है हब के थ्रू जो है टरबाइन से कनेक्टेड रहता है और बहुत तेजी से वो मूव करता है, जिसके कारण से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है
और उसको ट्रांसमिशन टावर के थ्रू क्या किया जाता है, पावर ग्रिड बड़े सब स्टेशन में भेजा जाता है, वहां से छोटे सब स्टेशन कहने का मतलब हम लोग नॉर्मल भाषा में जो बिजली ऑफिस बोलते हैं वही छोटा सब स्टेशन है, जहां से ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या करते हैं हम लोग अपने घरों में बिजली लेते हैं फाइनली 220 से 240 वोल्ट तक। क्योंकि जो यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है जिसको पावर ग्रिड में भेजा जाता है स्टोर करके, वहां क्या होती है वो बहुत ज्यादा हाई रेंज की होती है, 33 kVA की होती है, जिसमें हम लोग जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे घरों में वहां पे जो है डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके थ्रू जो है सब स्टेशन से आपका ट्रांसफार्मर इसके थ्रू जो है हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है। ये आपका तापी संयंत्र कहलाता है। यहाँ पे बहुतायत में जो है कोयले और पानी का उपयोग होता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से जिले में। वहीं जलीय संयंत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो भी टरबाइन को घुमाने वाला प्रोसेस, यहाँ पे स्टीम भाप फ्लो किया जाता है, कोयले को जला जाता है। जलीय संयंत्र में क्या होता है, जो बड़े डैम या बांध रहता है जहाँ के पानी की उपलब्धता होती है वहीं पे जलीय संयंत्र जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, वहां पे जो है टरबाइन में क्या फ्लो कराया जाता है, पानी को फ्लो कराया जाता है बहुत तेजी से। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम बिजली प्रोड्यूस होती है। अब देखते हैं जिले वाइज दोस्तों कि कौन कौन से जिले में जो है राज्य उपक्रम है। सबसे पहले हम लोग राज्य उपक्रम देख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, केंद्र बाद में देखेंगे, फिर दोस्तों हम मैप के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन से जो है जिले में राज्य द्वारा जो संयंत्र है वो लगाए गए हैं। ठीक है, राज्य उपक्रम कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा दोस्तों। ये मैप यदि आप बनाना नहीं सीखे हैं तो इसके पहले जो वीडियो है उसमें मैंने मैप बनाना सिखाया पूरे 33 जिलों के साथ, उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया यदि आप मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो कोरबा है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ में, और इसी कारण कोरबा को क्या कहा जाता है, सबसे ज्यादा संयंत्र यहीं पे लगे हैं, इसलिए कोरबा को जो है ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी हब बोला जाता है छत्तीसगढ़ का, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है व्यापम में। ठीक है, कोरबा में जो है सबसे पहले राज्य उपक्रम में कोरबा पूर्व, ठीक है, सबसे पहले संयंत्र लगा था कोरबा पूर्व। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो भी डेटा हम लोग देखने वाले हैं आगे वो सब इंपॉर्टेंट है। कोरबा पूर्व में कब लगाया गया था दोस्तों, सन 1958 में। ठीक है, सन 1958 में जापान के सहयोग से जो है इसको बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी वो बंद है, यहाँ पे जो है अभी उत्पादन नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो लगाया गया वो कोरबा पूर्व में ही में लगाया गया। ठीक है, कोरबा पूर्व द्वितीय। ठीक है, ये लगाया गया था आपको 1966 से लेके 1968। ठीक है, 1966 में स्टार्टिंग हुआ था उत्पादन, फाइनली उत्पादन जो है 1968 में आपका स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे क्या किया गया था दोस्तों, 200 मेगावाट इसकी जो क्षमता है वो प्रोड्यूस करने की कितनी थी, 200 मेगावाट थी, और 200 मेगावाट में 4 यूनिट था यहाँ पे, यानी कि 50 मेगावाट पर यूनिट में जो है 50 मेगावाट, यानी कि एक ही जो एरिया था कोरबापुर में, वहां पे जो है 4 ऐसे संयंत्र लगाए गए थे जिसकी कैपेसिटी जो है 50 मेगावाट की थी, टोटल जो है 200 मेगावाट था। उसके बाद जो है कोरबा पूर्व में ही संयंत्र लगाया गया, जो आपका स्टार्ट हुआ था उत्पादन 1981 में हुआ था। यहाँ पे 240 मेगावाट का जो है संयंत्र लगाया गया था, पर यूनिट आपका था 120 मेगावाट। ठीक है, 120 मेगावाट के 2 यूनिट लगाए थे। ठीक है, ये पूरी डेटा आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो मड़वा तेंदुभाठा है जांजगीर वाला, उसका डेटा पूछ दिया गया था व्यापम पे एग्जाम में। इसके बाद जो फाइनली है कोरबा पूर्व में ही एक और डाला गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसको याद रखिएगा नाम से, यहाँ पे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी संयंत्र स्थापित किया गया है इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये कोरबा पूर्व में ही है। ठीक है, इसलिए इसको पहले बता रहा हूं मैं। ये स्थापित किया गया 2007 में। ठीक है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 500 मेगावाट है, 250 के 2 यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, 250 मेगावाट के 2 यूनिट आपका यहाँ पे। ये पूर्व की बात है। ठीक है, ये पूर्व से, यानी पूर्व से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 500, 240 और 200, यानी कि टोटल 940 मेगावाट पूर्व से। कोरबा पूर्व से क्या होती है, 940 मेगावाट प्रोडक्शन होती है टोटल। अब देखते हैं कोरबा में ही। ठीक है, अभी कोरबा में ही है, कोरबा में सबसे सर्वाधिक है। अब कोरबा पूर्व हो गया, कोरबा पश्चिम में। ठीक है, कोरबा पश्चिम में भी एक संचालित किया गया था। ये
जब कोरबा पूर्व 1981 में बना, उसके जस्ट बाद 1983 में बन के रेडी हुआ, लेकिन इसका प्रोडक्शन 1986 में हुआ। यहाँ से जो उत्पादन हुआ बिजली का स्टार्ट हुआ 1986 में हुई थी। और इसकी जो प्रोडक्शन क्षमता है उत्पादन वो कितनी है, 840 मेगावाट। ठीक है, 4 यूनिट लगाए गए थे, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 210 मेगावाट इंटू 4, 4 यूनिट था, 210 मेगावाट का टोटल 840 प्रोड्यूस होता था। कोरबा पश्चिम से होता है। और इसके बाद कोरबा विस्तार, यहां से जो है आपका 500 यूनिट 500 मेगावाट जो है एक ही यूनिट था। ठीक है, 500 मेगावाट यहां से उत्पादन होता है कोरबा विस्तार से। ये कोरबा में है टोटल 336, ये हो गया। अभी एक प्रस्तावित है दोस्तों कोरबा में, प्रस्तावित वाला जो है आगे अभी बताता हूं मैं। और इसके अलावा और कौन से संयंत्र हैं जो राज्य द्वारा संचालित किए जाते हैं, राज्य उपक्रम के अंतर्गत आता है, तो जांजगीर चांपा में है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इसको पूछा गया था। जांजगीर चांपा में एक जगह है मड़वा तेंदुभाठा। ठीक है, मड़वा तेंदुभाठा में संचालित किया गया है। 1000 मेगावाट इसका जो है क्या है उत्पादन क्षमता है। और यहाँ पे 500 मेगावाट के 2 यूनिट हैं, 500 मेगावाट के 2 यूनिट हैं। ठीक है, तो ये पता चल गई कहाँ, कोरबा में जो है 6 है, कोरबा पूर्व जो है 4 और कोरबा पश्चिम में 2। ठीक है, एक और प्रस्तावित है कोरबा में ही, कोरबा दक्षिण। जांजगीर चांपा में मड़वा तेंदुभाठा है, 1000 मेगावाट के 2 यूनिट है, सॉरी 500 मेगावाट के 2 यूनिट है, टोटल 1000 मेगावाट जो है उत्पादन किया जाता है। ये तो रही अभी हाल ही में जो संचालित हो रही है राज्य उपक्रम द्वारा। अब बात करते हैं और कौन कौन से प्रस्तावित है उसके बारे में। तो एक कोरिया में है, कोरिया आपका यहाँ पे है। ठीक है, एक सूरजपुर में है, एक कोरबा में है। ठीक है, कोरिया में कौन सा है दोस्तों, तो कोरिया में है आपका बुंदेली। ठीक है, बुंदेली नामक जगह पे जो है प्रस्तावित किया गया है, कहाँ, कोरिया में। इसको आपको याद रखना है। सूरजपुर में 2 है। ठीक है, पहला कौन सा प्रस्तावित किया गया है, भयाथान में है। दूसरा जो है इफको द्वारा यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। सूरजपुर में 2 हो गया, भयाथान, इफको, इसको याद रखना है। कोरबा में भी एक प्रस्तावित है आपका दक्षिण में। ठीक है, कोरबा दक्षिण, इसको याद रखिएगा, कोरबा दक्षिण। तो ये जो 4 है वो प्रस्तावित है, राज्य उपक्रम के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। टोटल यहाँ पे 6 जो है हाल ही में संचालित है। अब जो है केंद्र की देखते हैं। अब केंद्र यानी कि सेंट्रल द्वारा जो संचालित है उपक्रम उसको देखते हैं। ठीक है, केंद्र के द्वारा कौन सा है उपक्रम। सबसे पहला जो है एनटीपीसी कोरबा, आपका कोरबा में जो है एनटीपीसी है। ठीक है, एनटीपीसी कोरबा, ये इसमें जो उत्पादन स्टार्ट हुआ दोस्तों वो 1983 में हुआ था। ठीक है, 1983 में यहाँ से जो है बिजली उत्पादन स्टार्ट किया गया था। और यहाँ की जो उत्पादन क्षमता है वो 2600 मेगावाट है। अब यहाँ पे जो भी कोयले की आपूर्ति होती है दोस्तों वो कहाँ से होती है, आपका कोरबा से ही होता है, क्योंकि कोरबा में कोयले की खानें सर्वाधिक है। साथ में यहाँ जो पानी की जरूरत पड़ती है वो हसदेव नदी में। और इसको किसकी सहायता से बनाया गया है दोस्तों, जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा, जर्मनी की सहायता से बनाया गया है एनटीपीसी कोरबा। यहाँ जो है कौन सी जगह में है, जमुनीपाली। ठीक है, जमुनीपाली नामक जगह पर है एनटीपीसी कोरबा में। उत्पादन 1983 में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं एनटीपीसी सीपत बिलासपुर में। ठीक है, दूसरा है आपका एनटीपीसी सीपत बिलासपुर, ये वाला है। ठीक है, बिलासपुर में यहां पे क्या है, एनटीपीसी सीपत। इसका जो शुरुआत हुआ था 2008 में। ठीक है, 2008 में यहां से उत्पादन स्टार्ट हुआ। यहां की जो क्षमता है उत्पादन करने की वो है 2980 मेगावाट। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो है क्रिस्टल पावर तकनीक पर आधारित है। ठीक है, तीसरा जो है रायगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, लारा ओपी जिंदल, आपको पता होगा रायगढ़ यहाँ पे है। ठीक है,
ये अभी नया जिला बना है, शक्ति उसके बगल में है। रायगढ़ में है आपका लारा ओपी जिंदल, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है वो दोस्तों, ये हालांकि अभी निर्माणाधीन है, अभी स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन अभी 1600 मेगावाट ही प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो होगी जब कंप्लीट हो जाएगी 4000 मेगावाट होगी। और यहाँ पे जो एनटीपीसी कोरबा है, जमुनीपाली और एनटीपीसी सीपत, इन दोनों जगहों से जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है उसकी सप्लाई हम मध्य प्रदेश गोवा को जो है करते हैं। अगला चौथा है दोस्तों, दुर्ग में जो है प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। ये दुर्ग है, दुर्ग में प्रस्तावित किया गया है एनएस पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। ये जो है क्या है आपका एनटीपीसी और जो सेल है उसका जो है संयुक्त उपक्रम है, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी वो कितनी होगी 574 मेगावाट, ठीक है। यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस होगी 574 मेगावाट। तो ये समझ में आ गई। ये जो 4 उपक्रम है वो केंद्र उपक्रम है, ठीक है, केंद्र द्वारा संचालन। तो अभी तक हमने जो है थर्मल पावर प्लांट के बारे में देखे, ठीक है, राज्य उपक्रम और केंद्र उपक्रम। अब हम लोग देखते हैं जलीय संयंत्र यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट तो यहाँ पे जलीय संयंत्र में 2 है, कोरबा में जो है 2 है, ठीक है। एक आपका गरियाबंद में है और धमतरी जो अभी हाल ही में जो है संचालित है। ये 4 उपक्रम है। कोरबा में 2 है, सबसे बड़ा है मिनीमाता, ठीक है, मिनीमाता बांगो परियोजना। यहां पे जो उत्पादन होती है दोस्तों वो है आपका सबसे ज्यादा है 120 मेगावाट, 120 मेगावाट जो है उत्पादन होती है, ठीक है। वहीं कोरबा में एक और है, वो दूसरा क्या है, कोरबा पश्चिमी लघु विद्युत योजना, ठीक है। कोरबा पश्चिमी लघु विद्युत योजना है। यहाँ पे बहुत ही कम मेगावाट जो है जनरेट होती है, 1.7 मेगावाट, ठीक है। गरियाबंद में आते हैं। गरियाबंद में क्या है दोस्तों, सीकासार परियोजना है, सीकासार परियोजना। और ये ऊपर वाला जो देखो कोरबा में दोनों, वो जो है कौन सी नदी पर है दोस्तों, हसदेव नदी पर। इसको भी आपको याद रखना है। सीकासार परियोजना, यहाँ पे क्या किया जाता है 7 मेगावाट प्रोड्यूस होता है। नीचे धमतरी है जस्ट बगल में। धमतरी में जो है कितने मेगावाट जो है, धमतरी का नाम गंगरेल, गंगरेल परियोजना। यहाँ पे कितने मेगावाट का जो है उत्पादन होता है, तो आपका 10 मेगावाट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। ये 4 तो है जो अभी संचालित है, लेकिन यहाँ पे और भी है जो कहाँ कहाँ प्रस्तावित है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो बलरामपुर है, ठीक है, बलरामपुर और सूरजपुर, ठीक है, बलरामपुर सूरजपुर सरगुजा संभाग में, इस दोनों जगह पे प्रस्तावित है दोस्तों। यहाँ पे आपका है कन्हार जल विद्युत गृह परियोजना, ठीक है, जल विद्युत गृह परियोजना ये यहाँ पे प्रस्तावित है। वहीं सूरजपुर में भी है रेहर, रेहर जल विद्युत परियोजना। वहीं आपका दंतेवाड़ा और बस्तर, यहाँ पे भी 2 प्रस्तावित है जल विद्युत गृह। दंतेवाड़ा जो है मटनार, मटनार जल विद्युत गृह, ठीक है। वहीं बस्तर में बोधघाट, बोधघाट परियोजना। ये 4 प्रस्तावित है, ठीक है। कन्हार जल विद्युत गृह कहाँ है, बलरामपुर में है, सूरजपुर में रेहर है। ऊपर 2, नीचे जो है बस्तर संभाग में क्या है, दंतेवाड़ा में है मटनार और बस्तर में बोधघाट। ये जो है जल विद्युत गृह परियोजना जो है अभी प्रस्तावित किए गए हैं, ये भी बढ़ रहे हैं। जबकि 4 मिनीमाता बांगो परियोजना, कोरबा पश्चिम लघु विद्युत, सीकासार परियोजना, गंगरेल परियोजना, यहाँ पे जल विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं।
ये दोनों जो है हसदेव नदी में। ये तो रही जो है जलीय संयंत्र। अभी हमने तापीय संयंत्र देख लिए, जलीय संयंत्र देख लिए। अब अन्य की जो बात कर रहे थे उसको देख लेते हैं, जो सह उत्पाद के रूप में है। ठीक है, अन्य में और कहाँ कहाँ पे जो है उत्पादन होता है आपका? पहला जो है आपका कवर्धा में होता है। ठीक है, भोरमदेव कवर्धा में जो है 6 मेगावाट उत्पादन किया जाता है। और कब से किया जा रहा है? 2006 से किया जा रहा है। ठीक है, 6 मेगावाट होता है 2006 से। गन्ने की जो छिलके है उससे जो है 6 मेगावाट प्रोड्यूस किया जाता है, यह सह उत्पाद के रूप में। ठीक है, दूसरा जो है धमतरी, धमतरी में बायोमास संयंत्र, धमतरी में बायोमास संयंत्र से जो है प्रोड्यूस किया जाता है कितना? 130 मेगावाट। ठीक है, 130 मेगावाट। ये कब से किया जा रहा है? 2014 से। 2014 से जो है यहाँ से उत्पादन किया जा रहा है। तीसरा जो है दोस्तों गर्म पानी का फव्वारा यानी कि ताता पानी बलरामपुर में है। ठीक है, ताता पानी, ये कई बार पूछा जा चुका है। बलरामपुर, यहां से क्या होता है आपका? 30 मेगावाट प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके अलावा और कौन सा बच गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, यहां से जो है आपका 14 मेगावाट जो है जनरेट किया जाता है धान की खली से। और ये जो धमतरी बायोमास वाला है वो ये जो है गन्ने की जो खली होती है उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना है। तो जो वेस्टेज बचता है उससे जो है 14 मेगावाट जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और ये धमतरी बायोमास जो संयंत्र है वहां पे जो है धान की भूसी से जो है 130 मेगावाट, ये 2014 में था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना से कब से किया जा रहा है? 2017 से। ठीक है, तो ये आपको पता चल गई होगी। और एक और भी है दोस्तों पवन संयंत्र। पवन संयंत्र हालांकि छत्तीसगढ़ में जो है वो ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि वहां पे जो है पवन जो संयंत्र है स्थापित किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे हवा वो ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं है कि कंटिन्यू जो है हवा फ्लो होती रहे। लेकिन बालोद में, ठीक है, बालोद के एक शासकीय स्कूल में जो है दोस्तों यहाँ पे पवन संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह नहीं होती, उसको प्रायोगिक तौर पर जो है लगाया गया था। तो हमने जो है लगभग यहाँ पे ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड सारी चीजें डेटा जो है देख चुके हैं दोस्तों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।